आज हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका के बारे में बात करेंगे। ओम अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोष्ठधिष्ठं स्थापितं येन भूतले शवं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सौपदान्तिकम्। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार एक मिशन की स्थापना की है। वंदेश्चहम श्री गुरुहो श्रीयुत पदकलमम श्री गुरुनम वेसनवास्तुहम श्री रूपम साग्र जातहम सहगण रघुनाथान्वितम तमम संजीवनम सांध्येतम सावधूतम परिजन संहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादानम सहगन ललिता श्री विशाखान निविष्टाश्च है। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदन के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों का सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्तकाचन गोराग्दी राधा वृंदावनवेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिंगले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राधा वृष भानु की पुत्री हैं तथा भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाच्छा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भय एवश्च पति नाना पावने भैभो वैष्णव वैभव नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादी गौर भक्त वंदनम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्कृत उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि और अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है।
भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो हम उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से कोई दवाई नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या डॉक्टर के निर्देश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता खुद भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अनेक विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवानम स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। दोस्तों, आज की भूमिका में इतना ही। बाकी की हम आगे की भूमिका का विस्तार आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और आपसे एक अनुरोध है कि इस भगवत गीता के प्रचार प्रसार में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सब खुश में रहें, मंगल में रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।